हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, तो संसाधन होता क्या है? संसाधन, ठीक है। अब आपको ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग चाहे किसी भी लेवल की करनी हो, थोड़ा सा बेसिक हमें समझना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो इसमें दो बच्चे हैं, मोना एंड राजू। ठीक है, वो अपनी अम्मा के साथ हेल्प करवा रहे हैं, ठीक है, घर को साफ सफाई करने में। तो तभी वो बातें करते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों की तरफ देखो, क्या क्या है। कपड़ा है, तो ये क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स है, बर्तन है, फूड ग्रेन्स है, कॉम्स हैं, ये सारी चीज़ें, हनी वगैरह, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। मोना ने कहा। ठीक है, अम्मा ने फिर उसका रिप्लाई दिया हाँ, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ये क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब क्वेश्चन उठता है राजू के मन में, रिसोर्सेज होता क्या है? अब उसका आंसर अम्मा कहती हैं कि जो भी चीज़ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, क्या करे, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब हमारी ज़रूरतें अलग अलग तरह की होती हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। हाँ, अब चाहे हम पानी पी रहे हैं जब हम प्यासे हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी रिक्शा या किसी भी व्हीकल से जब हम स्कूल तक जाते हैं, घर से स्कूल बसेस में जाते हैं, या फिर कोई बुक जब हम पढ़ते हैं, तो वो सारा स्टडी मटेरियल, वो सब क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं। हमारे टेस्टी स्नैक, ठीक है, जो हम खाते हैं, ठीक है, या फिर जो इसके अकॉर्डिंग, इन बातों के अकॉर्डिंग उनके पापा बना रहे हैं, ठीक है, और फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब कुछ क्या है, रिसोर्सेज है। कुछ भी चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज है। अब किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज बनाता क्या है? किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज उसकी यूटिलिटी या कह लो यूजेबिलिटी बनाती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप यूज़ कर रहे हो, उसकी कुछ यूटिलिटी है, आपको उससे कुछ फायदा हो रहा है, आपकी कुछ नीड फुलफिल हो रही है, तो वो क्या है, रिसोर्सेज है। ठीक है, अब राजू क्वेश्चन पूछता है कि एक रिसोर्स कैसे, मतलब कोई भी एक चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है, कब रिसोर्स बनती है वो? तो रिसोर्सेज को की जब यूटिलिटी होती है और जब उसकी वैल्यू होती है, जब हम यूज करें उस चीज को और उसकी वैल्यू हो, तो वो क्या बन जाती है, रिसोर्स बन जाती है। इट्स यूज और यूटिलिटी की इट्स अ वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से आती है? जब उसका यूज होगा, यूटिलिटी होगी, तो अपने आप ही उसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि सारे रिसोर्सेज की अपनी क्या होती है, सारे रिसोर्सेज की अपनी एक वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड समझिए, पेटेंट क्या होता है। जब हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं ना, या फिर कोई नया आइडिया आता है, तो हम उस पर अपना राइट समझते हैं ना, अपना अधिकार समझते हैं, वही पेटेंट होता है। मतलब मान लो कि कोई बीमारी हुई या कुछ भी चीज़ हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई आपकी क्लास में, आपने कोई सॉल्यूशन दे दिया, तो आप समझते हो ना कि टीचर आपको क्रेडिट दे या बच्चे आपको थैंक यू बोले। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब कुछ नया आइडिया आता है या फिर नए इन्वेंशन होते हैं, तो क्या होता है, उसका एक एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है कि ये मेरा राइट है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, यानी कि वो है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, उसका वर्थ क्या है, उसकी जरूरत क्या है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। अब कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू मतलब सिर्फ उसकी जरूरत कह लो, उसकी इंपॉर्टेंस कह लो, जिससे हम उसे यूज करते हैं, वो हमारे किसी काम की है। अब वैल्यू सिर्फ वैल्यू ही होती है, वैल्यू जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ही हो। अब कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है। आप मेटल्स लेते हो, मेटल्स क्या होते हैं, यानी कि आपने कोई लोहा खरीदा, तांबा खरीदा, सोना खरीदा, चांदी खरीदी, उसकी वैल्यू है, जो आप पे करते हो उसके बाद लेके आते हो। लेकिन अगर आप कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप देख रहे हो, मतलब आप जम्मू कश्मीर चले गए ऐसे ही पहाड़ों पे, ठीक है, आप पहाड़ों पे क्या देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सा सीन देख रहे हो, ठीक है, पहाड़ों पे या मैदानों में भी, उसके कोई पैसे पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, और जब ह्यूमन की जरूरतें, ठीक है, उनसे भी फुलफिल होती है, जिनकी क्या हो, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हो। तो यहाँ पे वैल्यू का मतलब जो वर्थ से आ रहा है ना, सिर्फ ये नहीं है कि पैसे दिए और पैसे लिए, वैल्यू वो भी है जो आपको नेचुरली भी मिल रहा है। ठीक है, अब कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल समय के साथ होते हैं, पहले स्टार्टिंग से नहीं होते, समय के साथ होते हैं। मान लो आपकी ग्रैंड मदर है, आपकी दादी माँ कुछ नुस्खे बताती हैं घर के, ठीक है, इस टाइम उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने, किसी मेडिकल फर्म ने उन्हें ले लिया, ठीक है, अब वो क्योंकि आपकी दादी माँ के वो क्या है, आइडियाज हैं, ठीक है, तो उन्होंने उसका पेटेंट करवा लिया, ठीक है, या फिर उन्होंने दादी माँ को पेटेंट दे दिया, दादी माँ को उसके पैसे दे रहे हैं और अपना वो उसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। आइडिया किसका था, दादी माँ का था, ठीक है, और प्रोडक्शन कौन कर रहा है, मेडिकल फर्म कर रही है, ठीक है, तो ये इसकी अब क्या होगी, इकोनॉमिकल वैल्यू हो गई, क्योंकि वो दादी माँ को फिर मिलेगी। अभी क्या है, उनके नेचुरल उपाय हैं, हम लोग यूज करते हैं, तो मन करता है तो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते, ठीक है, तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होती है, वो भी समय के साथ भी आती है। किसके साथ आती है, समय के साथ, जरूरी नहीं है हमेशा से ही हो। ठीक, अब एक शब्द को समझिए, टेक्नोलॉजी क्या होता है। टेक्नोलॉजी होती है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, वही तो होती है टेक्नोलॉजी। हम सब यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, हम फोन यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हो आप लोग, तो ये क्या होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं ना। जो लेटेस्ट नॉलेज होती है, जो लेटेस्ट स्किल्स होती हैं, जो स्किल्स हम लगाते हैं काम करने में, कोई भी काम, कोई भी चीज बनाने में,
वही क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है। अब टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में, ठीक है। किसी भी चीज को रिसोर्स बनाने के लिए टाइम भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी का यूज क्यों करते हैं, किसी भी रिसोर्स का फुलफिल 100% हम उसका क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पानी, सिर्फ पानी लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, पानी हम सिर्फ पीते थे। उसके बाद क्या हुआ, हमने पानी से क्या करा, बिजली बनानी शुरू करी, पानी प्लांट्स में हमने इरिगेशन करनी शुरू कर दी। पहले हम इरिगेशन नहीं करते थे, बारिश होती थी, खुद ही सब कुछ उगता था, ठीक है। तो ये सारी जब टेक्नोलॉजीज वगैरह आई तो उसके बाद उसके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हुआ ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब पूरा हमने उसे यूटिलाइज कर लिया, पीते भी हैं अब हम, बिल्डिंग्स बनाने में भी, हर चीज बनाने में, खाना बनाने में भी यूज करते हैं, ठीक है। पानी का यूज अब हम हर चीज में करते हैं, ठीक है, जहां पे भी यूजेबल हो। तो नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज, क्रिएशन, ये सब रिसोर्सेज को और अच्छा बना देती हैं। यानी कि जब ह्यूमन का माइंड उसमें लग जाता है ना, तब वो और चीजें इन्वेंट करता है, ठीक है। जैसे जब आग का इन्वेंशन हुआ, और हाँ, एक डिस्कवरी जो होती है वो दूसरी बहुत सारी इन्वेंशंस को लीड करती है। मतलब एक डिस्कवरी औरों को कैसे लीड करती है, अगर आग का डिस्कवरी ना होता तो हमें खाना बनाना ना आता, ठीक है। तो जब आग की डिस्कवरी हुई उसके बाद खाना बनाना सीखा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, जब पहिया बना उसी के बाद तो हमने इतने सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सीखे। अब BMW आती है, कोई और कार आती है, ठीक है, बड़ी बड़ी आप स्कॉर्पियो देखते हो, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनते ही नहीं अगर वो व्हील ना बनता। तो एक इन्वेंशन दूसरी इन्वेंशन को लीड करता है। वही वाटर का एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हम ये भी सीख पाए कि पानी को तेज बहाने से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, मतलब दादी माँ, जो अम्मा है और जो बच्ची है, वो कह रहे हैं मतलब हम भी रिसोर्सेज हैं। वो लड़की कह रही है मतलब मैं भी एक रिसोर्सेज हूँ, मेरे पास, मतलब हमारे पास भी आइडियाज आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, यूजेज आते हैं। तो वो कहते हैं हाँ भाई, वैल्यूएबल हो तुम भी, सब वैल्यूएबल है। अब रिसोर्सेज के टाइप्स कितने होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स होते हैं 3 बेसिकली, ठीक है। एक तो नेचुरल क्या होते हैं, जो भाई नेचर से मिले, नाम से पता चल रहा है। ह्यूमन मेड, नाम से पता चल रहा है, जो ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं। और खुद ह्यूमन, जी हाँ, खुद ह्यूमन भी एक क्या है, रिसोर्स है। अब देखते हैं कैसे क्या काम होता है इनसे। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और हम बिना कुछ ज्यादा चेंज करे उन्हें ऐसे ही ले लेते हैं। यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन, विदाउट मॉडिफिकेशन के हम उन्हें ऐसे ही ले लेते हैं। अब हम हवा में कुछ चेंजेस तो करते नहीं है सांस लेने के लिए, तो जो हवा हम लेते हैं वो हम एज इट इज लेते हैं। पानी जो हम पीते हैं वो हम एज इट इज लेते हैं। अब मिनरल वाटर आ गया तो ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, अब भी वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि नेचर से ही हमें मिल रहा है, हम उसे ऐसे ही ले लेते हैं। सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें हम उन्हें ऐसे ही ले लेते हैं। अब ये नेचर के क्या होते हैं, फ्री गिफ्ट होते हैं और ये डायरेक्टली यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ टूल्स को, टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे हम इसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर सकें, यानी कि उसका बेस्ट निकाल सकें उसमें से, लेकिन ज्यादातर हम उसे डायरेक्टली ले लेते हैं। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। अब देखो कैसे, एक क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, वेट अ व्हाइल। देखो जैसे नेचुरल, पहले रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कितने में डिवाइडेड है, एक तो हो गया नेचुरल, एक हो गया मैन मेड, ठीक है, और एक हो गया खुद ह्यूमन, ठीक है। अब नेचुरल भी 2 में डिवाइडेड है। किन 2 में डिवाइडेड है नेचुरल में, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मतलब वो नए नहीं हो सकते, रिन्यू आप उन्हें नहीं कर सकते दोबारा से, ठीक है। और रिन्यूएबल यानी कि आप उन्हें दोबारा से न्यू कर सकते हो, आप उन्हें नया कर सकते हो। हिंदी में बोले तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिन्हें नया करा जा सके और अनवीकरणीय जिन्हें नया ना करा जा सके। अब देखो रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं, जो कि जल्दी से न्यू करे जा सकते हैं, जल्दी से उन्हें वापस लाया जा सकता है, ठीक है। ह्यूमन की एक्टिविटीज का उन पर या तो इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर वो इतनी अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं कि हम उनका कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होते। जैसे सूरज की धूप, सोलर, उसकी कुछ वो कभी खत्म नहीं होती। विंड एनर्जी है, हवा कभी रुकती है चलना, कुछ भी हो हवा नहीं रुकती चलना, ठीक है। भले ड्रॉट पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, मतलब पानी खत्म हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, खाना खत्म हो सकता है, लेकिन सूरज की रोशनी और हवा खत्म नहीं हो सकते, ठीक है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कुछ ऐसे भी हैं जिनका हम केयरलेस यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, जिनका स्टॉक अफेक्ट होता है, वो रिन्यूएबल तो है, यानी कि नए तो आ सकते हैं, पानी, मिट्टी, लेकिन फिर भी क्या है, अफेक्ट करेगा उनका स्टॉक। जैसे पानी, मिट्टी, फॉरेस्ट, हमें पता है कि वो दोबारा से उग तो सकता है, फॉरेस्ट उग तो सकता है दोबारा से और जल्दी उग सकता है, लेकिन हमें अगर हम यूजलेस तरीके से, मतलब बिना केयरलेस तरीके से उसका यूज करेंगे तो फिर खत्म तो होना ही है, हमें पता है, ठीक है। तो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है,
ठीक है। अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमें कभी कभी अब वाटर का एग्जांपल लें, हमें लगता है भाई पूरी अर्थ को देखोगे, ग्लोब को देखोगे तो सारा ब्लू ब्लू है, सब में पानी है, लेकिन समझना होगा कि हम कितना पानी यूज कर सकते हैं, उसमें से कितना पानी साफ है, कितना पानी यूज करने लायक है, कितना पानी खारा है यानी कि खराब है जिसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खारा मतलब नमक की वो ज्यादा है तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि नेचुरल वाटर रिसोर्सेज क्या धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, जो कि अब टेंशन का कारण बन चुका है। ठीक, अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो होते हैं जिनका स्टॉक अगर एक बार खत्म हो गया ना, फिर आप 1000 साल तक उसे नहीं ला सकते, जिन्हें लगभग हजारों साल लग जाते हैं दोबारा से आने में। अब क्योंकि हजारों साल लग जाते हैं, और ह्यूमन का जीवन कितना है, ह्यूमन का जीवन है सिर्फ 50 साल कोई जी लिया, आजकल तो 50 ही रह गया, वैसे 100 साल का एवरेज समझ लो। अब कोई एक ह्यूमन है 100 साल तक जी रहा है, अब ह्यूमन तो 100 साल बाद मर जाएगा, लेकिन रिसोर्सेज आएंगे 1000 साल बाद, तो हमारे लिए तो खत्म हो गए, एक बार तो खत्म ही हो गए ना। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो कभी मतलब दोबारा से रिन्यू हम नहीं कर सकते? जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनकी कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें। अब स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज होता है उनकी क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट क्या है जितना हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी खाने हो सकती है जो अभी तक हमने खोदी ना हो, बट क्या हम उन्हें खोदने में सक्षम है? क्या हम इंसान इतना नीचे जाने में सक्षम है? हो सकता है कि हमने बहुत सारा खोद लिया है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमने एग्जॉस्ट कर लिया है, खत्म कर चुके हैं, लेकिन स्टिल कुछ लिमिटेशंस होती है हमारे ऊपर, है ना। क्या है अब है कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर इलाके में सब कुछ मिलता है। ठीक है, अगर आप वैसे देखें तो यूपी वाले इलाके में क्या हमें गन्ने वगैरह अच्छे से मिल जाएंगे, चावल की फसल मिल जाएगी, लेकिन मसाले यहाँ नहीं मिलेंगे। मसाले हमें कहाँ मिलते हैं? केरला में मिलते हैं, नीचे वाली साइड। ठीक है, क्योंकि क्या मौसम अलग है दोनों का, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जब खेती में भी चेंज हो सकता है, फसलों में भी चेंज हो सकता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज तो जो हमें मिलते हैं सारे रिसोर्सेज वो तो अलग अलग हैं। जो फिजिकल फैक्टर है उन पर डिपेंड करता है कि अलग अलग चीजें। टेरन कैसा है, यानी कि उसका लैंड एरिया कैसा है, ठीक है, क्या है उसके चारों तरफ चीजें। ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, उसका मौसम कैसा है। एल्टीट्यूड कैसा है, एल्टीट्यूड क्या होता है, कितनी हाइट पे, मान लो ये जमीन है या पानी है यहाँ पे, ठीक है, और कोई चीज यहाँ होगी वो अलग तरह की होगी, और जो यहाँ मिलेगी वो अलग तरह की होगी, उसका एल्टीट्यूड अलग है और इसका एल्टीट्यूड अलग है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे फिजिकल फैक्टर अलग अलग है पूरी अर्थ में, अलग अलग एरियाज पे। ठीक है, अब दूसरी तरह के हम देखते हैं। अभी तक हमने देखे नेचुरल, नेचुरल में कौन थे? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन खुद बनाता है। अब ह्यूमन खुद कुछ पैदा नहीं करता है, पहली बात तो ये पैदा नहीं करता है। जो नेचुरल है उसमें हम चेंजेस लाते हैं, और इतने ड्रास्टिक चेंजेस लाते हैं कि एक नया चीज निकल के आती है। यानी कि नेचुरल सब्सटेंसेस को जब रिसोर्सेज बनाया जाता है उसके ओरिजिनल फॉर्म से हम उसे बदल देते हैं, वो ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाता है। जैसे अगर आप बात करें तो आयरन के ओर को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब आयरन और क्या होता है, जब आयरन निकला है, ये खान है आपकी, अभी अभी आयरन निकला है, आयरन के चारों तरफ कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, कुछ और चीजें होंगी। आयरन ऐसा प्योर तो नहीं होगा जैसे हम अब यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा पाइप, अगर हम आयरन का पाइप यूज करते हैं पाइप तो नहीं निकलेगा इसमें से। ठीक है, तो मिट्टी में ऐसा दबा कुछ ऐसा कुछ निकलेगा, इसमें बहुत सारे केमिकल्स और भी लगे हुए होंगे। ठीक है, तो जब इस आयरन और में से हम अपना आयरन अपने काम का निकालते हैं ना, तो हम तब उसे आयरन बनाते हैं और अपने किस काम में यूज करते हैं? रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, मशीन और व्हीकल्स बनाने में। तो इन चीजों को बनाने में हम इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब इनके यूज की वजह से जो हम इन्हें यूज कर रहे हैं, तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज में क्या करा? अपनी टेक्नोलॉजी बनाई और नई चीजें उसमें डाल दी। तो ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने के लिए कौन करता है? ह्यूमन करता है, मतलब हम इंसान। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी लगाते हैं उसमें, और क्या बना देते हैं? उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स बना देते हैं। ये मोना ने कहा, वही जो बच्चे बात करे तो राजू ने समझते हुए कहा हाँ भाई सही कह रहे हो। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? अब सोचो अगर ह्यूमन में इतनी टेक्नोलॉजी ना होती, दिमाग ही ना होता उसके अंदर कि मैं ये कर सकता हूँ, तो क्या होता? वो जो खान से निकला हुआ लोहा है ना, उसे लोग मिट्टी समझ के ऐसे ही बिना आयरन बनाए ऐसे ही छोड़ देते। तो बिना ह्यूमन के, जब तक ह्यूमन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। अगर ह्यूमन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ह्यूमन भी अपने आप में क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया, क्योंकि काम करने का एक रीजन, काम होने का एक रीजन क्या है? खुद ह्यूमन है। ठीक है, अब ह्यूमन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो गया ना, और हमें कौन बनाता है? हमारे स्पेशल रिसोर्सेज को। अगर हम एजुकेटेड है, अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी तो, और अगर हम हेल्दी हैं तभी तो। अगर मान लो मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ लेकिन मैं बीमार हूँ, ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, ठीक है, आपकी स्किल्स
इंक्रीज हो रही है, मेरी भी स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं। तो मेरी एजुकेशन थी मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तब क्या होगा, तब भी मैं एज अ रिसोर्स किसी काम की नहीं हूँ, कुछ फायदा नहीं मेरे पढ़ने का, ठीक है। और अगर मेरे पास हेल्थ तो है, मतलब मैं हेल्थी तो हूँ, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं किसी को कुछ सिखा ही नहीं सकती, तो फिर क्या फायदा। फिर एजुकेशन नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों ही चीज ऐसी हैं जो ह्यूमन को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनाती है, वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती हैं, ठीक है। और जब हम एजुकेशन और हेल्थ प्रोवाइड करते हैं किसी एक ह्यूमन को उसे एक बहुत अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए, तब हम उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हम स्कूल्स में क्या क्या करते हैं, यही तो प्रोसेस चलता है, ह्यूमन को रिसोर्स बनाया जाता है, बहुत अच्छा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन के रिसोर्स को डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। जैसे इस फोटो में देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, एक साइंटिस्ट है, क्या हो रहा है इसमें, जो साइंटिस्ट है वो न्यूज में पढ़ती है कि ड्रॉट आ गई, अकाल पड़ चुका है, ठीक है। अब वो सोचती है कि क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो वो कुछ इन्वेंट करती है, ठीक है, और फिर फार्मर्स की हेल्प करती है जिससे ड्रॉट खत्म हो सके। अब वो इसमें क्या बता रहा है कि इस ह्यूमन की जो नॉलेज है और जो एजुकेशन है उसने दूसरों की मदद करी ना, और दूसरे की जो नॉलेज और स्किल्स है वो हमारी मदद करता है। दूसरे की कैसे करता है, मान लो साइंटिस्ट अगर इन्वेंट ना करते कोई चीज, ठीक है, तो फार्मर्स की प्रोडक्शन नहीं होती, और अगर फार्मर्स प्रोडक्शन ना करें तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ये साइंटिस्ट भी तो खाना खाते हैं। तो सभी ह्यूमन एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि ह्यूमन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन का जो रिसोर्स है, ठीक है, ये नंबर पे भी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है, और एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि मेंटल एबिलिटी कितनी है और फिजिकल एबिलिटी कितनी है, दोनों पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अब ह्यूमन एज अ रिसोर्स कुछ नहीं कर सकता अगर उसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। और अगर हम फिजिकल मटेरियल को वैल्यूएबल मटेरियल बनाना चाहते हैं, फिजिकल मटेरियल, अगर मेरे पास बॉडी है तो मैं फिजिकल मटेरियल तो हूँ, सामने खड़ी हूँ सबके। वैल्यूएबल रिसोर्स कब बनूंगी, जब मेरे पास एजुकेशन होगी और मेरे पास हेल्थ होगी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बचाना। अब क्या है, मोना क्या करती है, मोना एक सपना देखती है, बहुत ही डरावना सपना। क्या वो देखती है कि पानी सूख चुका है, सब पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं, जानवर मर रहे हैं, सब इधर से उधर भाग रहे हैं पानी और खाने की तलाश में, कोई पेड़ नहीं है, ठीक है। तो वो पूछती है मदर से कि क्या अम्मा ऐसा हो सकता है। अम्मा कहती है भाई हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर केयरफुल यूज नहीं किया और स्केयर होते, मतलब रिसोर्सेज कम कम और कम होते गए तो ऐसा जरूर हो सकता है। बच्चे पूछते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब वो अम्मा आंसर देती हैं इनकी क्या, कि हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्सेज का केयरफुल इस्तेमाल करना, ठीक है, और उन्हें टाइम देना कि भाई तुम दोबारा से उग सको। अब हम कैसे कर सकते हैं काम, मान लो हम पेड़ उतने ही काटे जितने हमने लगाए, ठीक है, और दोबारा पेड़ तब काटे जब पहला पेड़ उग जाए। अगर कुछ ऐसा प्रोसेस हो सके तो क्या होगा कि रिसोर्स कंजर्व हो पाएंगे। ये मैंने पेड़ का एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब लेकिन क्या हो रहा है, ह्यूमन की इच्छाएं ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब लोगों को फैक्ट्रीज चलानी है, इतने काम करने हैं, तो क्या करते हैं, तुरंत काटते रहते हैं, लगाओ मत लगाओ भाई, है ना। ये तो सिचुएशन हो रही है आज की सच्चाई, ठीक। तो रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्सेज का केयरफुल यूज करना और उन्हें टाइम देना कि वो दोबारा से उग सके। दूसरा तरीका क्या है, उग सके मतलब बन सके, कुछ और भी हो सकता है, मतलब पेड़ के अलावा भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगे तक के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि रिसोर्सेज का यूज कुछ इस तरह से बैलेंस करते हुए चलना कि हम उसे फ्यूचर के लिए भी बचा सके, क्या कर सके, उन्हें फ्यूचर के लिए भी बचा सके। यहाँ ग्लॉसरी में भी जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि इतना केयरफुली यूटिलाइज करना, उन्हें केयरफुली उनका यूज करना कि आज के हिसाब से हम उनका 100% ले लें। मतलब यानी कि अगर मैंने 1 किलो मिट्टी ली है तो 1 किलो मिट्टी का मैं जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं उतना कर लूं, लेकिन मैं इतनी मिट्टी छोड़ भी दूं, 1 किलो ही उठाऊं, मतलब जितनी मुझे चाहिए वॉटएवर, ठीक है, और इतनी छोड़ भी दूं कि आगे की फ्यूचर के लिए मिट्टी कम ना पड़ जाए, ठीक है। यानी कि जितने रिसोर्सेज मैं यूज कर रही हूँ, एक तो लिमिटेड यूज करूं, और जितने करूं उसे रिन्यू कर सकूं, रिड्यूस कर सकूं, जैसे भी कर सकूं, तो उसका 100% ले लूं और फ्यूचर के लिए भी बचा सकूं। तो इस तरह से रिसोर्सेज का बैलेंसिंग यूज करना जो कि फ्यूचर के लिए भी बच सके, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास हिंदी में, ठीक है। अब क्या, देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब हम कैसे बचा सकते हैं रिसोर्सेज को, ऑब्वियसली बात है, आपने 3 R पढ़े होंगे, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रिड्यूस मतलब एक तो आप रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल करो, मतलब अगर 5 किलो मिट्टी आपके यूज के लिए है, मतलब दे दिया आपको, तो आप रिड्यूस कर दो, कम यूज करो। मतलब मैंने जो एक किलो के एग्जाम्पल लिया, 1 किलो यूज करो। उसे रिसाइकिल करो। रिसाइकिल कैसे करोगे, एक बार यूज कर लिया, दोबारा यूज कर सकते हो तो दोबारा करो, तिवारे कर सकते हो तो तिवारे करो। फिर क्या हुआ, रिसाइकिल कर, वो रीयूज कर लिया हमने उसे, या फिर उसे रिसाइकिल करो, ठीक है। अगर आप उसे दोबारा प्रोडक्शन के लिए डाल सकते हो तो दोबारा उसमें मिनरल जनरेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, प्लास्टिक तो वैसे बैन कर देनी चाहिए, नहीं यूज करनी चाहिए, बट हमें मजबूरन कुछ चीजों में करनी पड़ रही है, तो क्या करो,
पहला काम रिड्यूस करो, कम प्लास्टिक यूज करो। दूसरा, अगर आपने बॉटल बना के उसका कुछ यूज किया है तो आप उसे रिसाइकिल अगर करवाने के लिए भेज सकते हो तो फैक्ट्रीज में दोबारा भेज दो कि यही मटेरियल फिर से रिसाइकिल होके आ जाए, या फिर उसे रीयूज करो, उसी बॉटल को क्या करो, रीयूज करो। तो ये 3 तरीके हैं जो ऐसा हो सकता है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ठान लेते हैं कि हम भी ऐसे ही करेंगे, वो ध्यान रखते हैं कि हम, एक कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में एक पानी की बूंद भी वेस्ट ना हो, एक कहता है कि मैं लाइट का ध्यान रखूंगा कि वो लाइट बिल्कुल वेस्ट ना हो, एक कहता है कि हम बैग्स बनाएंगे और सब में बांटेंगे जिससे अलग अलग फैमिलीज भी क्या कर सके, बैग का यूज करें, पॉलिथीन और प्लास्टिक का यूज ना करें। एक बच्चा क्या करता है कि बैम्बू स्टिक्स लेता है और टोकरी बनाना शुरू करता है क्योंकि वो क्या है, रीयूजेबल है, वो ज्यादा वापस पेड़ में जा सकती है। तो अब क्या हुआ, यानी कि प्लैनेट का फ्यूचर अगर हम बचाना चाहते हैं तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इन चीजों का कैसे यूज करते हैं। अब हमारी ड्यूटीज क्या है, अब हमें क्या क्या यूज का मतलब क्या क्या हमें करना चाहिए। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करना चाहिए। सस्टेनेबल वही जो मैंने बताया कि आज का बैलेंस करके आपको यूज करना है जिससे फ्यूचर के लिए आप बचा सको। क्या आप बचा सको, फ्यूचर के लिए आप बचा सको। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है कि आपको डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अर्थ पे बचानी है। अब ये होता है ना, धीरे धीरे जानवर और जीव मरने लगते हैं। ये जो जीव और जानवर होते हैं ना, एक एक कीड़ा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग कामों के लिए होता है। ठीक है, अगर आपके पास फंगाई या फिर एल्गी या फिर ऐसी चीजें भी ना हो ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना हो, या फिर मान लो कीड़े नहीं है, तो भाई मिट्टी में जो आपकी गंदगी है उसे डिकम्पोज कौन करेगा। ठीक है, तो हर कोई अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आपको डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बचानी है और हर चीज लिमिट में। ये नहीं है कि अगर मॉस्किटो मैंने कह दिया इंपॉर्टेंट है, हर जीव इंपॉर्टेंट, तो मच्छर ही मच्छर हो, पानी इकट्ठा करो, मच्छर पैदा करो, ऐसा कुछ नहीं करना, वो भी गलत है। ठीक है, वो नेचुरली हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर हमारे लिए गलत, मतलब हमारे लिए क्या है, गलत हो जाएगा ना, ह्यूमंस के लिए वो डेंजरस है। तो हर चीज लिमिटेड ही अच्छी होती है, लेकिन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइगर क्या है, एंडेंजर में आता जा रहा है, मरने को तैयार है। ठीक है, लायन वगैरह, ठीक है, लियोपार्ड, मतलब ये सारी चीजें, टाइगर तो शायद खत्म। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें हैं कि ये अर्थ की डाइवर्सिटी को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइड। हमें क्या करना है, एनवायरमेंटल सिस्टम में जो हम डैमेज कर रहे हैं ना उसे कम से कम करना है। अगर हम बाढ़ कह रही हूँ, सॉरी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट है कोई और पानी में क्या हो रहा है, बिजली बनाई जा रही है, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे मेराइन एनिमल्स जो होते हैं ना, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनकी जिंदगी को खतरा होता है। ठीक है, अब कुछ हद तक तो ये जरूरी है, करना पड़ेगा भाई, हमें बिजली चाहिए तो, लेकिन हम उसे कम से कम थोड़ा मिनिमाइज तो कर सकते हैं, थोड़ा कम तो कर सकते हैं। तो हमें ये सब करने चाहिए। अब कुछ प्रिंसिपल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये पूरी दुनिया में होता है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है, जो यूनाइटेड नेशंस है, WHO है, ये सब प्रेफर करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया की जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ऊपर, वो क्या, हमें केयर करनी चाहिए हर फॉर्म ऑफ लाइफ की। हर फॉर्म ऑफ लाइफ यानी कि प्लांट्स हैं, पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम इंसान हैं। हमें ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, अगर क्वालिटी इंप्रूव होगी तो क्या होगा, तभी तो बेस्ट आइडियाज आएंगे, और बेस्ट आइडियाज से हम ज्यादा चीजें कर सकते हैं। हमें कंजर्व करनी है अर्थ की डाइवर्सिटी को, और उसकी जितनी बड़ी विशालता है, उसकी स्ट्रांगनेस है, उसे कंजर्व करना है, बचाना है। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कम होने से रोकना है। हमें पर्सनल एटीट्यूड में, यानी कि हम खुद की जो रोज की हरकतें करते हैं ना, उसमें कुछ बदलाव लाने हैं। ये नहीं है कि मन कर रहा है, गर्मी हो रही है तो क्या करो, शावर ऑन करो, बाल्टी अलग बह रही है और पानी अलग बह रहा है और हम नहा रहे हैं मजे में, ऐसा नहीं। हमें लिमिटेड उसका यूज करना है। और हमें क्या करना है, अपनी कम्युनिटी को भी बताना है कि भाई तुम एनवायरनमेंट को बचाओ। अब आप एक अच्छे रिसोर्सेज बन चुके हो क्योंकि आपको ये सब पता चल चुका है। अब आप अच्छे रिसोर्सेज का काम करो और सबको समझाओ। ठीक है, अब सारी एक्सरसाइज आप कर लोगे, अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको रीजन पता है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, MCQ भी आप कर लोगे। कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आपको कमेंट बॉक्स में जो आंसर देना है वो देना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। आपको 3 लाइन की जो भी डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जब इसके 15 कमेंट्स हो जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। टिल देन बाय बाय, सी यू।